अप्रैल 2026 में बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बिहार में बनी है। और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी बने हैं। जो सम्राट चौधरी हैं इनका संबंध भाजपा पार्टी से है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उपसभापति बनने वाले ये पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये आपके रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है जिससे वह अब खुद स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री दे सकेगी? तो केंद्र सरकार जो है किस संस्था को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो दर्जा दिया है NCERT को, NCERT को दर्जा दिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में 3 अप्रैल 2026 को शामिल हुई नए युद्धपोत का नाम क्या है जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है? तो इसका नाम है INS तारागिरी। क्या नाम है? INS तारागिरी, जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। CBI ने साइबर ठगों और असली नकली सरकारी नोटिस की पहचान के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जो AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है उसका नाम है अभय। ये अभय पता करेगा कि कोई भी जो नोटिस जारी हुआ है वो असली है कि नकली है। ठीक है, तो एक AI चैटबॉट है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गए ट्रॉल असेंबली का मुख्य उपयोग क्या है? तो ट्रॉल असेंबली का मुख्य उपयोग है टैंकों के आगे लगकर बारूदी सुरंगों को नष्ट करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टैंकों के आगे लगकर बारूदी सुरंगों को नष्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का क्या लक्ष्य रखा गया था? तो लक्ष्य रखा गया था 31 मार्च 2026 रखा गया था, लेकिन भारत जो है नक्सल मुक्त कब हो गया? तो 30 मार्च 2026 को हो गया। गृह मंत्री जी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। तो ये 30 मार्च याद रखिएगा और 31 मार्च भी याद रखिएगा। ये दोनों डेट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर अधिकतम कितनी करने का प्रस्ताव था जो पारित नहीं हो सका? तो 543 से बढ़ाकर 850 सीट करने का प्रस्ताव था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 131वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। आप कमेंट करके बताइएगा विधेयक और कानून में क्या अंतर है, बिल और एक्ट में क्या अंतर है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली की जांच कहां से की है? तो ये कहां से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से किया गया है, श्रीहरिकोटा से। हाल ही में शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। ये आपके जो शेखा झील पक्षी विहार है ये भारत का 99वां रामसर स्थल हो गया है, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कुल 20 किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। अगर जिन्हें लगता है कि हमें प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर बहुत डिटेल में देखना है तो आप पिछले 12 महीने का PDF ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा? आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी जानकारी आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप 82 87 50 56 83
इस नंबर से संपर्क कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा 12 महीने का, और करीब इसमें 3000 से ज़्यादा सवाल हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है और बहुत ही डिटेल से बनाया गया है, ठीक है। जबकि MCQs का PDF के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ये 2 PDF ले लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने साथ 2 बुक रखिए, एक प्रतियोगिता दर्पण और आप एक और कोई बुक रख सकते हैं, जैसे SPD भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का निर्णय लेने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? तो देश का चौथा राज्य बना है छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। नासा ने 1972 के अपोलो मिशन के 54 साल बाद चंद्रमा की कक्षा के लिए किस मानव युक्त मिशन को भेजा है? तो भेजा गया है आर्टेमिस 2 मिशन को। आर्टेमिस 2 मिशन को भेजा गया है। नेक्स्ट है कि म्यांमार में 5 साल तक सैन्य शासन चलाने के बाद 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिन यांग वैंग के द्वारा लिया गया है। तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अप्रैल 2026 में किस देश की ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा की जहां महासागर विजन को मजबूती मिली है? तो भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जो है अप्रैल 2026 में किस देश का यात्रा किया गया है? तो श्रीलंका का यात्रा किया गया है। श्रीलंका का यात्रा किया गया है जहां पर महासागर विजन को मजबूती मिली है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन ऑस्टोकर की भारत यात्रा के दौरान युवाओं के लिए कौन सा नया प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इंडिया ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि विक्टर ऑरबॉन को हराकर हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट VBI कर लीजिएगा, बहुत दिन के बाद हराए हैं। विक्टर ऑरबॉन को हराकर हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मागियार। कौन बने हैं? पीटर मागियार बने हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री। भारत और दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट सवाल है कि टाइम पत्रिका की 2026 सूची में टाइटन्स की श्रेणी में किस भारतीय मूल की हस्ती को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है सुंदर पिचाई को शामिल किया गया है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू अपनी किस नीति में बदलाव करते हुए घातक हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है? तो शांतिवादी नीति में बदलाव करते हुए। तो इसका आंसर A हो जाएगा। 1973 के युद्ध शांति अधिनियम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना कितने दिनों तक सेना भेज सकते हैं? तो ये सेना भेज सकते हैं कितने दिन तक? तो 60 दिनों तक। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक सेना भेज सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? तो इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात वस्तु प्लस सेवा का कितने अरब डॉलर रहा है? तो कुल निर्यात जो है 860.09 अरब डॉलर का रहा है वस्तु एवं सेवा का। वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड वृद्धि के साथ कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 38,424 करोड़ तक पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2026-27 की पहली बैठक में रेपो रेट को
कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो रेपो रेट को 5.525 पर अपरिवर्तित रखा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राइम डेटाबेस के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 का देश में सबसे बड़ा आईपीओ किस कंपनी का है? तो सबसे बड़ा आईपीओ जो है टाटा कैपिटल का है। सबसे बड़ा आईपीएल किसका, आईपीओ किसका है? तो टाटा कैपिटल का है, टाटा कैपिटल का। ठीक है। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2026 के मानसून के दौरान पूरे देश में दीर्घकालिक औसत का कितना प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान है? तो 92% समान से कम वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2026 में भारत की 2026-27 की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है। अगला कि आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया गया है सेक्शन 22(4) के तहत, सेक्शन 22(4) के तहत किया गया है। नेक्स्ट है कि पेटीएम्स बैंक ग्राहक से अधिकतम कितनी राशि जमा के रूप में स्वीकार कर सकता है? तो अधिकतम जो राशि है 2 लाख तक जमा के रूप में स्वीकार कर सकता है पेटीएम्स बैंक, इससे ज़्यादा जमा नहीं ले सकता है। अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किस नई श्रेणी के तहत 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है? तो तरुण प्लस के तहत जो है 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर भारत आ गया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सफाई कर्मियों और सीवर कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई है? तो इसकी शुरुआत 2023-24 में हुई है, 2023 और 24 में। तो जो नमस्ते योजना है किसके लिए चलाया जा रहा है? तो सफाई कर्मियों और सीवर कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि अप्रैल 2026 में बेल्जियम व यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो का नया सीईओ विलियम बाल्स को नियुक्त किया गया है। विलियम बाल्स को 61वीं फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एन्ना एम बेट्टी कैड को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है?
तो किसे प्रदान किया जाएगा? तो कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया जाएगा। यूएस आर्मी बार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तीसरे भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। विश्व तीरंदाजी संघ ने किस भारतीय बिना बाजुओं वाली तीरंदाज को वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी को घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी को। नेक्स्ट है कि विजडेन क्रिकेटर्स एल्मेनेक 2026 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? तो ये चुना गया है दीप्ति शर्मा को चुना गया है लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। वास्तुकला के क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अस्मिल जान रेडिक क्लार्क को प्रदान किया गया है। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। रेडिक क्लार्क को क्या दिया गया है? तो प्रतिष्ठित प्रिट्जकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक की लेखिका सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है डस्टलिक नाम है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि मैराथन इतिहास में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले विश्व के पहले धावक कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सेबेस्टियन सावे उनका नाम है। नेक्स्ट है कि बीजिंग हाफ मैराथन में किस ह्यूमैनॉइड रोबोट ने मानव धावकों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उसका नाम है लाइटनिंग। जो आपके रोबोट था उस रोबोट का नाम है लाइटनिंग। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसे याद रखिएगा कि बीजिंग हाफ मैराथन में किस ह्यूमैनॉइड रोबोट ने मानव धावकों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बोलिएगा लाइटिंग रोबोट ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में 16 पदकों के साथ भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें दूसरा है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारतीय शटलर कौन है? तो भारतीय शटलर हैं आयुष शेट्टी। कौन है? आयुष शेट्टी हैं। ठीक है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के फाइनल में भारत को हराकर किस देश ने खिताब जीता है? तो भारत को फाइनल में कौन हराता है? तो फाइनल में भारत को बांग्लादेश हराता है अंडर 20 सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 में। महिलाओं का 10वां T20 विश्व कप 2026 का
2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में होगा। मोस्ट बीबीआई कि महिलाओं का 10वां T20 विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड एवं वेल्स में किया जाएगा। महिलाओं का कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो है महिलाओं का कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य की मेजबानी में किया गया था? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। और पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहता है? तो इसमें कर्नाटक आपके शीर्ष स्थान पर रहता है। कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहता है। नेक्स्ट है कि मोंटे कार्लो ओपन 2026 का टेनिस एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता गया है यानिक सिनर के द्वारा जीता गया है। यानिक सिनर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित किस स्वदेशी रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल की है, जो द्वितीय चरण के परमाणु कार्यक्रम का प्रतीक है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित किस स्वदेशी रिएक्टर ने, उस रिएक्टर का नाम क्या है? तो नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि NHAI द्वारा प्रस्तावित MLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और स्पीड भी कम करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन SRM विश्वविद्यालय अमरावती में किया गया है। CSIR और NIIST द्वारा मधुमेह रोगियों के लिए विकसित डिजाइनर चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना रखा गया है? तो जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये आपके 55 से नीचे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। नेक्स्ट है कि कीटूडा किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति पर आधारित कैंसर की दवा है? तो ये आपके इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी पर आधारित कैंसर की दवा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किगाली संशोधन के तहत भारत ने 2047 तक HFC के उपयोग को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 85% कम करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 के अनुसार वैश्विक बिजली उत्पादन में किस ऊर्जा स्रोत ने पहली बार कोयले को पीछे छोड़ दिया? किस ऊर्जा स्रोत ने पहली बार कोयले को पीछे छोड़ दिया है? तो छोड़ दिया है नवीकरणीय ऊर्जा ने। अब जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे 33.8% बिजली का उत्पादन किया जाता है, जबकि कोयला से 33% किया जाता है। नेक्स्ट है कि मेम रिस्टर नैनो डिवाइस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो AI की ऊर्जा खपत 70% तक कम कर सकती है? तो मेम रिस्टर नैनो डिवाइस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है यह डेटा को एक ही स्थान पर संग्रहित और संसाधित कर सकता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है कि सेमाग्लूटाइड दवा का उपयोग मुख्य रूप से
किन रोगों के उपचार में किया जाता है? तो टाइप 2 मधुमेह और वजन घटाने में किया जाता है। अगला कि हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? तो हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड अप्रभावी अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। फिर से बोलते हैं कि हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? तो एक्स लिंक्ड अप्रभावी अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट मेवेन किस देश के रक्षा विभाग का एक अत्याधुनिक एआई प्रोग्राम है? तो अमेरिका रक्षा विभाग का एक अत्याधुनिक एआई प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मेवेन। ठीक है। भारत सरकार ने देश के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र के लिए किस स्थान को मंजूरी दी है? तो धोलेरा गुजरात में अनुमति दी है। धोलेरा गुजरात में अनुमति दी है देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र का। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूप से संशोधित ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग कर प्लास्टिक कचरे को किस रोग की दवा में बदलने में सफलता पाई है? तो पार्किंसन रोग की दवा में बदलने में सफलता पाई है। अगला है कि हाल ही में जारी भारत की पहली राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में चमगादड़ों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में लगभग 135 चमगादड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि चमगादड़ जीव विज्ञान के वर्गीकरण में किस विशिष्ट गण या परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं चिरोप्टेरा के अंतर्गत। चिरोप्टेरा परिवार के अंतर्गत गण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश भर में 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे को स्रोत पर ही कितने स्तरों में अलग करना अनिवार्य है? तो कचरा को स्रोत पर ही 4 भागों में 4 स्तरों में अलग करना अनिवार्य है। आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन कौन स्तर है, आपको हम बताए हैं वीडियो में, है ना, जो वन लाइनर वीडियो आया है उसमें। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक प्रभावित आपके हिमाचल प्रदेश राज्य रहा है। इसे दोबारा देखिएगा कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत भारत के नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को किस अवधि के लिए मंजूरी दी है? तो 2031 से 35 तक के लिए मंजूरी दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु तट पर खोजी गई समुद्री नेमाटोड की नई प्रजाति जिसका नाम है कोरोनोनेमा धृति का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो रखा गया डॉक्टर धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट है कि मेघालय की गारो हिल्स में खोजी गई कैला मोरिया गारोएंसिस किसकी एक नई प्रजाति है? तो सांप की एक नई प्रजाति है, रीड स्नेक की नई प्रजाति है। नेक्स्ट है कि साइटोडैक्टाइल्स राइमोनेंसिस नामक मुड़े हुए पैर वाली छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई है? तो असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है। आगे है कि IUCN ने
अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण एम्पेरर पेंगुइन को किस नई श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे लुप्तप्राय श्रेणी में, एंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है। संपूर्ण जीव जगत में आकाशगंगा का उपयोग करके दिशा खोजने वाले पहले ज्ञात जीव का नाम क्या है? तो गोबर भृंग उसका नाम है। वर्ष 2026 में 22 अप्रैल को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो थीम निर्धारित किया गया था हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह थीम निर्धारित किया गया था। महासागरों के बढ़ते तापमान के कारण ठंडे जल की ओर पलायन करने वाले मेसोथर्मिक मछलियों ग्रेट व्हाइट शार्क के मुख्य जैविक विशेषता क्या है? तो मुख्य जैविक विशेषता है कि वे अपने चयापचय ताप से शरीर के बाहरी जल से अधिक गर्म रख सकती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइटोरे मीडिएशन तकनीक अपनाकर भारत की पहली जल तटस्थ रेलवे सुविधा कौन सी बन गई है? तो ये बन गया है अहमदाबाद का कांकरिया कोचिंग डिपो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ गुच्छी मशरूम की कृत्रिम खेती में सफलता प्राप्त की है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे स्थानीय भाषा में कनागुच्छी बोला जाता है, कनागुच्छी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में भारत में मनाए गए अर्थ आवर की थीम क्या रखी गई? तो अर्थ आवर का थीम रखा गया पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे, पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। किस राज्य के कच्छ क्षेत्र में जंप स्टार्ट अप्रोच के माध्यम से लगभग 1 दशक बाद लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। केरल में आक्रामक पौधे की प्रजातियों की पहचान के लिए AI संचालित मोबाइल ऐप बनाने वाले किस शोधकर्ता को WWF राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है N अलीम यूसुफ को मिला है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में तीसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने रिकॉर्ड कितने गीगावाट की गैर जीवाश्म बिजली क्षमता जोड़ी है? तो 55.3 गीगावाट की, 55.3 गीगावाट की। वर्तमान में भारत की कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो कुल आपकी हो गया है 283.5 गीगावाट हो गया है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा विकास में किस प्रमुख सरकारी योजना के तहत स्थापित किए गए कृषि पंपों और रूफटॉप सोलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो PM कुसुम के तहत स्थापित किए गए कृषि पंपों और रूफटॉप सोलर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।